दोस्तों, आप देख सकते हो फिर हमारा जो सामना हुआ है रसल स्वाइपर से हुआ है, जिसको महाराष्ट्र में हम लोग घोनस के नाम से जानते हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। चिट्टी, कौड़िया, दबोइया, डोबिया रसली, चंद्र बोरा या चंद्र बोड़ा, ऐसा बहुत सारे इसके नाम है। और इसका एक नाम है चेन वाइपर, इसको चेन वाइपर भी कहते हैं। पर आप देख सकते हो ओवल शेप में सर्कल्स बने होते हैं चेन की तरह, जैसे उसको चेन वाइपर भी बोलते हैं। सांप जितना दिखने में सुस्त है उतना काटने में 1 सेकंड भी नहीं लगा था। ये कब काट लेगा इसकी कोई गारंटी दे नहीं सकता। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि काफ़ी सुस्त सांप है, या तो इसने कुछ खाया हुआ है या तो ये मर चुका है, ऐसा लोगों को लगता है। और लेकिन ऐसे में इसको छेड़ने की कोशिश नहीं करनी, इसके पास जाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि काफ़ी इसके अंदर का जो वेनम होता है, जो जहर होता है, काफ़ी घातक होता है। और आप देख सकते हो ये चलिए काफ़ी गड़बड़ कर रहा है, काफ़ी चुलबुला है, चुस्त है। और छोटा होने पर हमको यह बात को ध्यान में रखना है कि हमको उसको पूंछ से पकड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी, उसको हाथ लगाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि जितने ये छोटे होते हैं उतने ज़्यादा घबराते हैं और उतने ज़्यादा चुलबुले और चुस्त होते हैं। ये कब आपको झपट्टा मार के काट लेंगे इसकी कोई गारंटी दे नहीं सकता। तो इस बात को आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है। हाँ, एक आध बार जब 3-3.5 फुट के आगे का जब रसल वाइपर होता है कोई, तो उसको आप आराम से हैंडलिंग करके पीछे से पूंछ से उठाकर रेस्क्यू कर लेते हो। लेकिन 3 फुट के अंदर होगा तो उसको बिल्कुल भी हाथ लगाने की कोशिश नहीं करना, न तो ये तुमको काट लेगा और ये जानलेवा हो सकता है, ये ध्यान में रखना है। और ये जो बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये खासकर मतलब उन जो नए सिर्फ मित्र है या उनके बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारी जो जनता है, जनता में से कोई कोशिश नहीं करेगा उसको पकड़ने की, क्योंकि उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है और उन्होंने पकड़ने की कोशिश करनी भी नहीं है। क्योंकि ये जो काम है ये काफ़ी प्रशिक्षण के बाद ही किया जाता है, काफ़ी इसका नॉलेज होने के बाद ये काम किया जाता है। तो ऐसा किसी ने करना नहीं है, पकड़ने की कोशिश करनी नहीं, क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक सांप है ये। इसको रसल स्वाइपर के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में घोनस के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर हेमोटॉक्सिक नाम का वेनम होता है, जो जहर होता है। जब ये किसी को काट लेता है तो ये हमारे खून को दही की तरह जमा देता है, यानी ये ब्लड को क्लॉट कर देता है और हमारे जो मस्कुलर जो सिस्टम है और हमारे जो टिश्यूज़ है इन सबको ये डैमेज कर देता है। तो जब आपको कोई रसल वाइपर की बाइट हो जाती है तो आपको कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा, कम से कम 1 घंटा इसके अंदर आपको हॉस्पिटल में जाना है, सरकारी हॉस्पिटल में जाना है और जाकर एडमिट होकर एंटीवेनम लेना है, तो आपकी जान बच जाएगी। अगर देर हो गई तो मामला जो है डावाडोल हो सकता है और हो सकता है कि शायद किसी की मौत भी हो जाए। तो हमारा काम है इस बेजुबान प्राणी को जो है इंसानों से बचाना और इंसानों को इससे बचाना और इसके पर्यावरण में इसको फिर से पुनर्वास हेतु इसको इसके जीवन बिताने में मदद करना और इसको सही सलामत जो है छोड़ देना, ये हमारा काम है। लेकिन आपको ये आपको ध्यान में रखना कि ये छोटा है, तो इसको फिर से बता देता हूँ, ये छोटा है, इसको कभी भी हाथ लगाने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो ये जानलेवा हो जाएगा। है अभी आपने देखा कि मैंने भी इसको हाथ नहीं लगाया क्योंकि काफ़ी रिस्की है ये। और इसके जो फैंग्स होते हैं, बाकी सभी सांपों में सबसे बड़े फैंग्स इसके होते हैं। जब ये तैयार हो जाता है ये तकरीबन 5-5.5 फुट तक चले जाता है, एक आध बार 6 फुट का कभी कभार मिल जाता है ये। और ये जब पूरा तैयार होता है, बड़ा होता है, तो इसके फैंग्स का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 1.5 इंच के करीब इसके फैंग्स होते हैं, जो कि अंदर की तरफ फोल्ड होते हैं। इसकी वजह से ये काफ़ी मात्रा में जहर छोड़ देता है और कभी कभी एक ही बार में 2 बार बाइट ले लेता है, 1 सेकंड के अंदर बाइट ले लेता है और कभी कभी डबल बाइट ले लेता है ये। तो ये इतना खतरनाक सांप है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, चौकन्ना रहना है और कोशिश करने की कोई भी सांप के नज़दीक नहीं जाना। उम्मीद करता हूँ मेरी जानकारी आपको पसंद आए। फिर से मिलेंगे किसी सांप की जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय पुणे, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, खुश रहो और हमेशा चौकन्ने रहो। धन्यवाद।